आज का थंबनेल देख करके आप तो समझ गए होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लव मैरिज पे। और हम लोग देखने वाले हैं लव मैरिज के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। क्योंकि मैंने खुद 10 साल का रिलेशनशिप रहा है मेरा, और मैंने 10 साल के बाद शादी की है, और मेरी शादी को अभी लगभग लगभग 1.5 साल होते आ गया है। ठीक है, मैंने जो रियल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद से किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी लव मैरिज शादी हुई है, और जो लव मैरिज शादी करना चाहते हैं, और जो लव करते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक के बने रहना। मैं कुछ बहुत ही जरूरी जरूरी पॉइंट इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, देखो 15 साल से लेकर के 25 साल तक का जो एज रहता है ना, वो हर मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत नाजुक मतलब वो समय रहता है। अगर इस समय में जो संभल गया ना, तो वो जिंदगी को आसानी से पार कर सकता है। मतलब ये जो टाइमिंग रहता है ना, इसमें हमें मतलब ये लव प्यार व्यार के चक्कर में जो हम पढ़ते हैं ना, तो यही टाइम होता है हमें संभलने का। और हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की बातों में आकर के या खुद से ही हम किसी दूसरे के बातों में आकर के फिसल जाते हैं या किसी के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, हम पीछे पड़ ही चुके हैं तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग ही होता है, सबके लिए बहुत नाजुक होता है। मेरे लिए भी था, मुझे भी समझाने वाला कोई नहीं था गाइस। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर जो ये सब लव के चक्कर में पड़ रहे हैं ना, उन लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये टाइमिंग आपके ग्रोथ का है, तो आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई में जो आप करते हो उसमें ध्यान दिए, प्यार व्यार में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। ठीक है, हालांकि प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। एक सच्चा इंसान मिल जाना ही जिंदगी की जीत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले लव मैरिज के बेनिफिट्स। ठीक है, देखो अगर आप लव मैरिज करते हो तो आप लोगों को क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हो, आप लोगों को किसी भी चीज की हिचक नहीं रहती। देखो अगर कुछ भी खाना है पीना है सोना उठना बैठना हर चीज में अगर उसके सामने में आप कुछ भी कर रहे हो तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, और मतलब बेफिक्र रहते हो, आप कुछ भी अपने मन की सारी बातें आप उनसे कर सकते हो। और फिर उसके बाद में क्या है, फैमिली में अगर कुछ हो गया है शादी के बाद भी, अगर होता है कि बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट ना भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और मतलब आप लोग क्या है कि लाइफ टाइम तक के खुश रह सकते हो, अगर इंसान सही हो तो खुश रह सकते हो। ठीक है, और मेरे केस में जो हुआ है, मतलब लव मैरिज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे समझ सकते हो आप, आपने शादी कर ली, लव मैरिज शादी कर ली। अब तो सबको पता ही है कि माँ बाप कभी राजी होते ही नहीं है, किसी के भी माँ बाप लड़का लड़की के पसंद से शादी अगर होती है तो माँ बाप राजी होते ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम केस में ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि शादी के बाद अगर लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली ना, तो माँ बाप बोलते हैं कि अगर शादी के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है लड़की के लाइफ में, तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, तूने अपने पसंद से शादी की, तू देखते बैठ, तेरा तू जान, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा पसंद तो है ही नहीं, तूने तो हमारा सुनी ही नहीं। ठीक है, और फिर उधर लड़के की तरफ क्या होता है, अगर लड़की से कोई गलती हो जाती है तो मतलब बहू से कोई गलती हो जाती है तो सास ससुर बोलते हैं हस्बैंड को ऑब्वियसली कि तूने कैसी लड़की से शादी कर लिया, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी, तो ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। मतलब इधर लड़की को भी सुनना पड़ता है उसके माँ बाप से, और इधर लड़के को भी सुनना पड़ता है उसके माँ बाप से। तो क्या होता है कि ना, ये फैमिली का जो बॉन्डिंग रहता है ना, वो अच्छे से बन ही नहीं पाता है। ठीक है, आखिरी तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको सुनना ही पड़ता है। तो ये सबसे बुरी चीज है यार लव मैरिज वालों के लिए। ठीक है, और एक साइड में ऐसा होता है, मैंने देखा है कई केस में कि लड़के लव मैरिज करते हैं, फिर फैमिली के भड़कावे में आकर के अपनी बीवी से मतलब अपने प्यार को ही दुनिया भर का बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारना पीटना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये रियल है गाइस, ऐसा होता है। हालांकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। ठीक है, ये केस मेरे साथ नहीं हुआ है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरे साथ वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने लव मैरिज किया है उनके साथ ये हो रहा है, वो मार खा रही है अपने हस्बैंड से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज में आपको सावधानी रखनी है, आपको स्टार्टिंग में ही देख लेना है कि लड़का कैसा है। ठीक है, वो भले ही मतलब सामने से कितना भी अच्छा हो, अच्छा बोलता हो, लेकिन वो अपने फैमिली से मतलब उसकी बॉन्डिंग कैसी है, वो आपके हक के लिए लड़ सकता है कि नहीं, आपके लिए बोल सकता है कि नहीं, आप उसकी नजरों में आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इज्जत है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी तुमको ऐसा लगता है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो गाइस प्लीज कीप क्वाइट, छोड़ दो यार, छोड़ दो। हालांकि एक टाइम तक के अगर तुम ज्यादा समय उसके साथ रहोगी, ज्यादा समय बिताओगी ना, तो तुमको क्या है, अट्रैक्शन हो ही जाएगा और तुम उसको कभी नहीं छोड़ पाओगी। और मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अगर रिलेशनशिप 3 साल 4 साल 5 साल तक चल गया तो एक दूसरे को
छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मजबूरी में आकर के उनको शादी का डिसीजन लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है बात। क्योंकि ये जो अट्रैक्शन वाला जो चीज है ना, वो खुद मेरे साथ हुआ है, तो ये मैं अच्छे से फील कर पाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वैसा नहीं करना है। तो साइड इफेक्ट तो ये होते हैं कि हमको कहीं पे भी इज्जत तो मिलती ही नहीं है भाई। देखो किधर पे भी जाएंगे तो अरे ये क्या बताएगी, इसने तो लव मैरिज की, ये क्या बताएगा, इसने तो लव मैरिज किया, ये सब सुनना ही पड़ता है। हालांकि ये सब अभी कॉमन हो चुका है, थैंक गॉड कि ये सब कॉमन हो चुका है भैया। मुझे अभी ताने वाने तो नहीं मिल रहे हैं सबके लिए, क्योंकि अभी मेरे जिस समाज में मैं रह रही हूँ उस समाज में लव मैरिज इज अ कॉमन प्रॉब्लम। हर पेरेंट्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम है। और मेरे घर पे ना मेरे जो दो भाई है उनके लिए भी पूरी छूट है कि वो लव मैरिज कर सकते हैं। लव मैरिज मीन्स लव टू अरेंज, लड़की लड़का हमारे कास्ट के ही होने चाहिए, तो उनकी शादी पेरेंट्स करवा देंगे। तो ये मेरे पेरेंट्स ने रखे हुए थे डिमांड हमसे, अगर तुम पसंद कर रहे हो तो तुम अपने कास्ट के लड़के से शादी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, अदर कास्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लव टू अरेंज मैरिज की थी। और रही बात मेरे लाइफ की, तो मैंने जो नोटिस किया है, जो रियल एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊं ना, तो लड़के जो है ना, पता है शादी से पहले जो लड़के रहते हैं वो शादी के बाद अक्सर लड़के बदल जाते हैं। ये रियलिटी है, ये मेरे साथ खुद हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसे लड़के बदल जाते हैं जो अपने पेरेंट्स से सबसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनके दिल में, उनके अंदर उनका दर्जा सबसे ज्यादा रहता है, और ऐसे ही लड़के बदलते हैं। और वही मेरे साथ हुआ है। मेरे हस्बैंड जो है ना अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी हर बात वो मानते हैं। जो मुझे कभी कभी मेरे लिए ना बहुत बुरी चीज हो जाती है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुझे ना बहुत दुख देता है कि मतलब उनकी नजरों में मेरी वैल्यू कम है और उनके पेरेंट्स ज्यादा है। तो ये बात होती है कि लड़के बदलते हैं। आपको बहुत चीजों में आपको ऐसा फर्क दिखेगा कि नहीं, मतलब ये बदल चुका है, ये ऐसा नहीं था, ये मैंने क्या कर दिया, ये होगा, होता ही है। अब बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे साथ तो हुआ ही है, तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है गाइस। सोच कुछ भी करो, सोच समझ करके शादी, अपना लाइफ पार्टनर सोच समझ करके चुनो। ठीक है, लव मैरिज करना इज अ फैशन, लेकिन आप फैशन के चक्कर में मत रहना। आप लोग अपने पसंद से शादी करो, लेकिन सही इंसान से करो। ठीक है, जो आपके लिए परफेक्ट हो, सही इंसान ही सही रहेगा आपके लिए, न कि लव मैरिज। ठीक है, लव अरेंज ये सब फैशन है, ये अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सही इंसान पसंद करो, सही इंसान से शादी करो, जिसको आपसे फर्क पड़ता होगा उस इंसान से शादी करो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता होगा उस इंसान से शादी करो। हालांकि मेरे हस्बैंड में मतलब मेरी भी लव मैरिज हुई है, लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब झगड़ा वगड़ा ऐसा, पर फिर भी बहुत सारी चीजों से मेरा दिल दुखा है गाइस। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वहां पे मेरा इतना दिल दुखा है कि मैं क्या बोलूं। और जिसके हस्बैंड उनको मारते होंगे, पीटते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, चार लोगों के बीच में बोलते होंगे, उनकी क्या हालत रहती होगी आप सोच सकते हो। इसीलिए सोच समझ करके कदम उठाना आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है। और लव मैरिज से जुड़े हुए या किसी भी चीज से जुड़े हुए आप लोगों को कुछ जानना होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं कल के कुछ नए चटपटे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।